फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ के उसके बाद फ्रेश हो ली हूँ। और फ्रेश होने के बाद ना घर में झाड़ू निकाल रही थी, तो पहले सोफ़ा वगैरह सब ठीक कर लेती हूँ क्योंकि अभी सब लोग सोए हैं। बस बड़ा वाला बेटा उठा है क्योंकि उसको स्कूल जाना है, बाकी लोग सो रहे हैं। तो पहले हॉल थोड़ा सा क्लीन करके और उसके बाद झाड़ू निकालती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे काम करती हूँ। तो ये देखिए मेरे झाड़ू निकाल के हो गया है। और अब यहाँ पे मैं देखिए नहा वहा के आ गई हूँ। बेटे को टिफ़िन बना के दे दिया था और उसके बाद नहा के देखिए मैं पूजे का बर्तन धो रही हूँ। और उसके बाद फिर पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं दूसरे काम करती हूँ। मतलब सुबह उठ के नहा के और पूजा वूजा कर लीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर ले रही हूँ। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और अब अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो एक साइड चाय बना रही हूँ और दूसरे साइड में अभी पतीले में दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए। और ना मैं सुबह सुबह उठ के पहले ना मतलब चाय पीने से पहले मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ। तो एक गिलास मैं ज़रूर गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो ये मेरी आदत है, पहले गर्म पानी पी लूँ उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए चाय पी के हो गया है। और अब जल्दी जल्दी मैं टिफ़िन का मतलब तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 9 बजे ऑफिस जाना होता है हस्बैंड को, तो इसलिए फिर टिफ़िन भी बनाना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं तो आज ना कुछ हरी सब्जी नहीं बना रही हूँ, आज सिर्फ चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो एक साइड देखिए सब्ज़ी मैंने रख दिया है और दूसरे साइड रोटी बना रही हूँ। तो रोटी बना के और उसके बाद मैं उसमें घी लगा देती हूँ। तो और ज़्यादा रोज़ रोज़ ऑयली भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए रोटी बना के और डायरेक्ट घी लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए रोटी भी बन गया है और अब मैं टिफ़िन भर रही हूँ। तो यहाँ मैं टिफ़िन मेरे हस्बैंड के लिए और ससुर जी के लिए, दोनों जन के लिए टिफ़िन भर देती हूँ। तो ये देखिए टिफ़िन भी हो गया है और हस्बैंड जी का नाश्ता भी हो गया है, वो ऑफिस चले गए हैं। और अब यहाँ पे देखिए छोटा वाला बेटा सो के उठा है, अभी बज रहे हैं 9:30 और अभी उठा है, क्योंकि इसकी ना 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा मतलब कफ और बुखार आ रहा था। तो यहाँ पे मौसम भी बहुत ख़राब है, 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश भी हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ना ये हमेशा बीमार पड़ जाता है, मतलब थोड़ा भी मौसम ख़राब हुआ ना कि ये तुरंत बीमार पड़ जाता है। तो अभी स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ उसको, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। और यहाँ पे देखिए मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ना 2-3 दिन से कपड़े सूख नहीं रहे थे। तो रात को मैंने सारे कपड़े ना ऐसे कर्टन पे और चेयर वगैरह पे फैला दिया था पंखे के नीचे। तो यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ और मेरे साथ ही वो बैठ के नाश्ता करके खेल भी रहा था। तो अब देखिए कपड़े फोल्ड हो गए हैं। अब मैं चादर धोने के लिए निकाल दी थी, तो फिर दूसरे बेडशीट को बिछा रही हूँ इस पर। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेडशीट लग गया है और बिस्तर सही हो गया है। और ये बार बार अरिकेत बीच में आ रहा था, जा रहा था, ऐसे कर रहा था। और उसको डांट भी रही हूँ, क्योंकि ना दिन भर ऐसे ही खेलता है। और ये देखिए अरिकेत ना पूरे खिलौने ऐसे ना घर में हर जगह पे थोड़े थोड़े खिलौने फैला के रखता है। और अभी देखिए अभी तक इसका दूध ख़त्म नहीं हुआ है, दूध चालू है। पियो जल्दी, दूध फिनिश करो। उसके बाद फिर मैं अपने बेडरूम का भी बेड ठीक करने आ गई थी, क्योंकि ये सब पहले काम कर लो ना तो अच्छा रहता है। मतलब सारे काम जल्दी जल्दी ऐसे, मतलब बेड वगैरह ठीक हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ आधे से ज़्यादा काम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं बेड का भी चादर ठीक कर ली हूँ। और बस अब फिर यहाँ पे देखिए 10:30 बज गया है। अरिकेत को ट्यूशन नहीं जाना था, लेकिन बोला मुझे तुम स्कूल नहीं भेजोगी तो मुझे ट्यूशन तो चलो भेज ही दो। तो यहाँ पे देखिए मैं अरिकेत को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं किचन क्लीन कर ली हूँ। और किचन क्लीन करने के बाद जो भी बर्तन थे, बर्तन तो दिन भर निकलते हैं, लेकिन सुबह का जो है चाय नाश्ता जो भी रहता है उसका बर्तन एक बार धो लो तो अच्छा रहता है। तो मैं पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बर्तन क्लीन कर ली, क्योंकि ये काम हो जाते हैं। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा कपड़ा, मतलब सारे काम ही रहते हैं, सुबह के तो बहुत काम रहते हैं। तो ये सारे करने में टाइम भी जाता है। तो डेली का ये मतलब एक रूटीन ही है, एक हाउसवाइफ का ये रूटीन ही है कि हाँ सुबह सुबह उठ के ये काम करना है। तो ये मेरा रूटीन है डेली का, मैं इसी तरह से करती हूँ। अरिकित स्कूल नहीं जाने वाला है तो उसका एक काम बंद है, मतलब कि उसका टिफ़िन नहीं पैक करना है, बैग नहीं भरना है, उसको रेडी नहीं करना है, नहीं तो वो काम भी रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं और बस अब इसके बाद मैं जाऊँगी झाड़ू पोछा और कपड़े भी धो लूँगी। सारी चीज़ें नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए बस शॉर्ट शॉर्ट में कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो
अभी जाके फाइनली पूरा काम ख़त्म हुआ है। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन जो भी सुबह का काम रहता है ना, वो सारा काम हो गया है। और अब बज रहे हैं 12:30। 12:30 बजे अरिकेत को भी स्कूल जाना होता है। तो आज तो अरिकेत स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो पिछले 2 दिन से वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो आज भी मैं सोची कि उसको स्कूल नहीं भेजूँगी। ट्यूशन इसलिए गया क्योंकि वो जिद कर रहा था कि मुझे ट्यूशन भेज दो, मुझे ट्यूशन भेज दो, तो इसलिए उसको मैंने ट्यूशन भेज दिया है। अभी वो ट्यूशन से 1 बजे आ जाएगा और मेरा बड़ा बेटा भी 1:15 बजे तक स्कूल से आ जाता है। तो अब सब काम हो गया है। अब दोपहर के खाने की तैयारी बाकी है, मतलब हम तीनों जन के लिए खाना बनाना है क्योंकि सुबह में ना सबका नहीं बना पाती हूँ। तो कभी कभी सब्जी बना लेती हूँ और रोटी जो है गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो इसलिए अब चल रही हूँ किचन में खाना रेडी करने के लिए, क्योंकि खाना रेडी हो जाएगा तो दोनों आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, तो हम सब साथ में मिलके खाना खाएंगे। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में। दोपहर को भी मैं ना आज पराठा ही बना रही थी क्योंकि दाल चावल किसी का खाने का मन नहीं था, तो यहाँ पे मैंने पराठा बना दिया। और सुबह चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो चने की सब्ज़ी थी ही, और उसके साथ थोड़ा सा मैंने सेवई का खीर भी बना दिया है क्योंकि खाने में थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा सेवई बना देती हूँ। तो सेवई, पराठा और सब्ज़ी और सलाद, तो ये हमारा खाना हो जाएगा। तो ये देखिए पराठा भी बन गया है और सब लोग आ भी गए हैं, मतलब दोनों आ गए हैं स्कूल से और ट्यूशन से। तब यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ। तो अरिकेत सेवई की खीर नहीं खाता है तो उसको नहीं दूंगी और वेदांत को दे रही हूँ। तो ये देखिए खाना रेडी है और अब दोनों बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद मैंने अपना भी थाली ले लिया था। तो खाना खा के हो गया है और अभी बज रहे हैं 2:30। खाना खा लिया, उसके बाद मैंने बर्तन भी कर लिया। तो अब मुझे एक वीडियो एडिट करना है। तो वीडियो एडिट करने के बाद फिर मुझे नीचे जाना है। नीचे 4:30 बजे तक ना सारी औरतें इकट्ठा होती हैं क्योंकि नवरात्रि पास में आ रहा है ना, तो सब थोड़ा बहुत गरबे की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, तो इसलिए सारे लोग नीचे इकट्ठा होते हैं। तो पहले मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो नीचे जाऊँगी तो मैं आप लोगों को भी लेके चलूँगी। तो वीडियो अभी एडिट करके हो चुका है और ये देखिए मैंने वीडियो एडिट कर लिया है और बस अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो अब सबसे पहले मैं चेंज करूँगी क्योंकि बारिश हो रही है और नीचे पूरा ना ऐसे साड़ी ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए पहले साड़ी को चेंज कर लेती हूँ, ड्रेस पहनूँगी और फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो यहाँ देखिए नीचे मैं आ गई थी और यहाँ पे कुछ लोग गरबे की प्रैक्टिस शुरू भी कर दिए थे। तो मैं तो नहीं खेल रही थी अभी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, बाकी लोग गरबे की प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब उसमें सबको, बहुत लोगों को आ भी रहा था, बहुत लोगों को नहीं भी आ रहा था, और एक एक नए नए स्टेप सीखने के लिए मिलते ना, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देखिए हमारा भेल बन रहा है, गरबा खेल के हो गया था, तो ऐसे टाइम पास के लिए ना आज मतलब ऐसा बोले कि सब लोग भेल बनाते हैं और सब लोग नीचे बैठ के भेल खाएंगे। तो यहाँ पे प्याज टमाटर सब कटिंग हो गई थी और उसके बाद से भेल, मतलब सिंपल सा भेल हमारा रेडी हो गया था। बच्चे भी थे। गरबा खेल के बहुत थक गए हैं सब लोग और अभी बन रहा है हमारा भेल और उसके बाद हम भेल खाएंगे, थोड़ी एनर्जी लाएंगे और फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। बोला था बार-बार हम आते रहेंगे और वीडियो आपके लिए भी लाते रहेंगे। हमें कोई काम नहीं है और आते रहना और लाइक भी करना। हाँ, वीडियो देखना और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। और यहाँ पे सब लोग बैठ के भेल खा रहे थे तो कुछ कुछ ऐसे ही अलग से, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, हंसी मजाक सबसे मिलना, और थोड़ा सा ना टाइम पास भी हो जाता है कि हाँ नीचे जाके सबसे मिल लो ना, तो थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे
उसके बाद यहाँ पे देखिए भेल खाने के बाद ना फिर से सब लोग बोले कि थोड़ा थोड़ा गरबा खेल लेते हैं, तो किसी का मन नहीं था घर पे जाने के लिए, तो इसलिए फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लिए। मतलब प्रैक्टिस क्या, सबको आता ही है, तो सब लोग गरबा थोड़ा सा और खेल लिए। तो अगर ये ब्लॉग छोटा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।